नमस्कार, डेली बज इंडिया देख रहे हैं आप। देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा लगातार उठता रहा है। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर जोर दिया है। तलाक के एक मामले में फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि देश धर्म, जाति, कम्युनिटी से ऊपर उठ चुका है। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा, आधुनिक भारत में धर्म, जाति की बाधाएं तेजी से टूट रही हैं। तेजी से हो रहे इस बदलाव की वजह से दूसरे धर्म और जाति में शादी या फिर तलाक में दिक्कतें आ रही हैं। कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि आज की युवा पीढ़ी को इन दिक्कतों से जूझना ना पड़े, इस लिहाज से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो उम्मीद जताई गई थी, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। केंद्र को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए और यही सही वक्त है। जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कहा कि 1985 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसके लिए निर्देश दिया गया था, लेकिन इस पर गंभीरता से काम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत कानूनों की वजह से अदालतों को भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अनुच्छेद 44 को अमल में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया था, उसका पालन जरूरी हो गया है। बता दें कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे ने भी एक कार्यक्रम के दौरान गोवा के यूनिफॉर्म सिविल कोड की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि संविधान निर्माताओं ने जिसकी कल्पना की थी, वो कानून गोवा के पास पहले से ही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आर्टिकल 44 का हवाला देते हुए इसका समर्थन किया। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में एक तलाक के मामले में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट के सामने यह सवाल खड़ा हो गया था कि तलाक को हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक माना जाए या फिर मीणा जनजाति के नियम के मुताबिक। हुआ ये था कि पति हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक तलाक चाहता था, जबकि पत्नी का कहना था कि वो मीणा जनजाति से आती है, लिहाजा उस पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। पत्नी चाहती थी कि फैमिली कोर्ट में उसके पति ने जो तलाक की अर्जी दायर की है वो खारिज हो जाए, जिसके बाद उसके पति ने हाईकोर्ट में पत्नी की इसी दलील के खिलाफ अर्जी दायर की थी। कोर्ट ने पति की अपील को स्वीकार करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की जरूरत महसूस की। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि इस फैसले को कानून मंत्रालय के पास भेजा जाए ताकि कानून मंत्रालय इस पर विचार कर सके। कोर्ट ने आर्टिकल 44 का हवाला देते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर आर्टिकल 44 है क्या। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्यों को कई मुद्दे पर सुझाव दिए गए हैं। इन्हीं में से आर्टिकल 44 भी है। इसमें कहा गया है कि राज्य सही समय आने पर सभी धर्मों के लिए एक संहिता बनाए। अनुच्छेद 44 का उद्देश्य देश में भेदभाव को कम करके आपसी सहयोग और सांस्कृतिक तालमेल को बढ़ावा देना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, लेकिन सही समय पर। उन्होंने कहा था कि जब देश एकमत होकर इस विचार का समर्थन करेगा, तब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि देश को अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। केंद्र सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार कोर्ट के आदेश को कितना गंभीरता से लेती है। तो ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।